अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का। बसा औकात अक्सर औकात आपने फ़िल्मी हीरोज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मुख्तसरन बताऊंगा कि हकीकी ज़िंदगी में भी हमारे मुल्क के अंदर हीरोज़ मौजूद हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान ज़ियारत के एक SHO हैं सोबत ख़ान। सोबत ख़ान इन्होंने कल रात पूरी रात दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया, और कोई शिकवा कोई शिकायत अपनी ज़ुबान पे लाए बग़ैर पूरी रात दहशत गर्दों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज को अपनी ताकत के साथ, अपनी बहादुरी के साथ जो है रोके रखा, और उनके तमाम तर आज़ाइम को नाकाम बनाते हुए SHO सोबत ख़ान ने अपनी जान इस धरती पे कुर्बान कर दी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 9 अहलकारों के साथ मिलकर 100 के करीब दहशत गर्दों के जत्थे के साथ पूरी रात खून रेज़ तसादुम होता रहा, और दहशत गर्दों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। इस वाक़े की तफसील क्या है? तफसील इस वाक़े की ये है कि कल जो है हुआ क्या कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं ज़ियारत के बलूचिस्तान के, उन्होंने मंगी डैम के फ़ेज़ 3 का मुआयना करना था। ये जो मंगी डैम है, ज़ाहिर है इसको बलूचिस्तान हुकूमत जो है अपने वसाइल से तामीर कर रही है। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब मुआयने के लिए वो गए तो वहाँ पे उनके साथ 15 के करीब पुलिस एहलकार मौजूद थे, 2 के करीब SHOs थे, और एक DSP भी उनके साथ इस दौरे पे मौजूद थे। और कुछ आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे टैंकी है, वहाँ पे भी पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। और ये पुलिस एहलकार जो उस टैंकी पे तैनात हैं वो मुस्तकिल तौर पे तैनात रहते हैं ताकि वो इस इलाके की हिफाजत और निगरानी कर सकें। तो जब डिप्टी कमिश्नर आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो दहशत गर्दों के एक जत्थे ने घात लगाकर इस टीम पे हमला कर दिया। अब ऐनी शाहिदीन जो वहाँ के मकामी रिपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना आदाद शुमार बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दहशत गर्दों जो है वो तादाद में 60 से लेके 100 के करीब थे, 60 से लेके 100 के करीब थे। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने घात लगाकर हमला किया, ज़ाहिर है DSP और डिप्टी कमिश्नर मौजूद हो, और अगर खुदा न खास्ता इनको अगवा भी किया जा सकता था ना, क्योंकि प्लान तो उनका बज़ाहिर यही लग रहा था। लेकिन कुछ लम्हे के लिए सूरत हाल थोड़ी सी संगीन हो गई, बट SHO सोबत ख़ान सामने आते हैं। मगरिब का वक्त तकरीबन करीब होने वाला होता है और एक घमसान की लड़ाई शुरू कर दी जाती है इन दहशत गर्दों के जत्थों के साथ, और पूरी रात गोलियों की तड़तड़ाहट सामने आती रही। 9 अहलकार SHO सोबत ख़ान समेत शहीद हुए हैं। पूरी रात उन्होंने मज़ाहमत दिखाई, दहशत गर्दों को आगे बढ़ने नहीं दिया, और अपनी जान इस वतन पे जो है ना जान आफरी पे के सपुर्द कर दी, अपना खून जो है इस पाक धरती के लिए बहा दिया। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को न ज़ख्मी होने दिया, न अगवा होने दिया, न ही जो वहाँ पे रियासती वसाइल हैं उनका नुकसान होने दिया। फिर क्या था कि उन्होंने ज़ाहिर है वायरलेस पे बैकअप फोर्सेस की जो है ना इतला तो दी थी, लेकिन इस जंग के दरमियान कभी उन्होंने ये बात नहीं कही कि जनाब मैंने बैकअप फोर्सेस को बुला लिया है, वो नहीं आ रही, वो ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, मेरे पास असला कम है, मेरे पास वसाइल कम है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका फोकस रहा कि वो दहशत गर्दों के साथ उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के मौजूद रहें, और यही कुछ उन्होंने किया। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ये तो एक वाक़े की इजमाली तफसील मैंने आपको बता दी। अब वज़ीर आला के जो तर्जुमान बराए सियासी उमूर हैं शाहिद रिंद ने यह बताया कि बाद में फिर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची, सुबह उजाला होने के बाद, रोशनी होने के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया, तो इस ऑपरेशन के दरमियान 15 दहशत गर्दों को जहन्नुम पार्सल कर दिया गया है, और सर्च ऑपरेशन अभी भी जो है उनका जारी है, और उनका ताक़ुब किया जा रहा है, मतलब सर्च किया जा रहा है कि वो
कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। एक तरफ तो ये हमला है, दूसरी तरफ मैंने आपको कल ही बताया था कि हन्ना ओड़क ये जो क्वेटा का एक सियाती मकाम है 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, क्वेटा से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक झील है, आसपास दरख्त है, एक यानी कि जंगल किस्म का माहौल है। कुछ डिस्टेंस पे जो है वो कैंट का एरिया भी आ जाता है और उस तरफ फिर अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी बताया गया था कि 300 दहशतगर्दों ने हमला किया था, 300 दहशतगर्दों ने। अब वहाँ पे जो इतलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पे मिलिटेंट्स के ग्रुप्स जो हैं वो गुज़श्ता 1-2 महीने से मकामी लोगों को ये कह रहे थे कि आप ये इलाका खाली कर दें, लेकिन मकामी लोगों ने कई उनके साथ मीटिंग्स भी की, मुज़ाकरात नाकाम हुए और कहा कि हम ये इलाका खाली नहीं करेंगे भाई। कली, बबरी, शमोज़ई, सालारज़ई, ये जो देहात हैं इनके ऊपर 300 दहशतगर्दों ने हमला किया था। और फिर क्या हुआ कि मकामी लोगों ने हथियार उठाकर उनके साथ घमसान की लड़ाई शुरू कर दी। खून रेस तसादम उसमें हुआ और उसमें भी इतलात ये आई, अभी तक जो कन्फर्म हुआ है 4 के करीब मकामी लोग जो है उसमें शहीद हुए हैं। और बाद अज़ा ये कली, बबरी और शमोज़ई और सालारज़ई इन लोगों ने एयरपोर्ट रोड क्वेटा को बंद कर दिया, धरना दिया। और वहाँ पे फिर आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ के लोग, इसके अलावा जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जितनी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा वहाँ पे आए और उनके साथ इजहार यकजहती किया। अब ये 2 किस्म के वाक़यात हैं। इससे साबित क्या होता है, देखिए KPK के हवाले से भी मैं गुज़श्ता 1.5-2 महीनों से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गांव-गांव, करिया, देहात अब तकरीबन हर गांव में उनके ख़िलाफ़ अमन कमेटियाँ बन चुकी हैं। सिर्फ़ जहाँ भी ये नज़र आते हैं फ़ौरन कॉल पार्सल कर दी जाती है। पुलिस की हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों की अलग अमन कमेटियाँ हैं और ये जो गांव के लोग हैं उन्होंने अलग अमन कमेटियाँ बनाई हुई हैं। तो अब KPK में इनका तो जीना महाल हो गया है। लगता है कि अब इन्होंने स्ट्रेटजी को तब्दील करते हुए अपने वजूद के बका के लिए बलूचिस्तान का रुख कर लिया है। और बलूचिस्तान में भी ये ज़्यादातर पश्तून इलाकों में अभी तक तो फ़िलहाल कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे KPK में इनका घेरा काफ़ी हद तक तंग हो चुका है। ज़िला लकी मरवत में मकामी लोगों ने हर गांव में अपनी अमन कमेटियां बनाई हैं। ज़िला लकी मरवत के पुलिस हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने पुलिस अमन कमेटी बनाई है। बनू में लोगों ने अपने देहातों और गाँव में अमन कमेटियाँ बनाई हैं। बनू में हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने बनू पुलिस अमन कमेटी बनाई है। बस सिर्फ पुलिस अमन कमेटी को आपने फ़ोन करना है, आपने उनको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे इनकी मौजूदगी है और फिर वो मिनटों में जो है वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सूरत हाल थी अफसोसनाक, और सोबत ख़ान को मेरा सल्यूट, बहादुरी की तारीख़ रकम की है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बने। अफसोसनाक ख़बरें जब सुबह उठते हैं तो सामने आती हैं, लेकिन ये एक बात तय है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के साथ पूरी ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रही है और उनके सामने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया जी।